एक वक्त था जब इन्वेस्टर्स ने कार ट्रेड टेक को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया था। आईपीओ के बाद हैवी लॉसेस, शार्पर फॉल और नेगेटिव सेंटिमेंट। लेकिन आज वही स्टॉक 500% से ज्यादा ऊपर है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ लक था या एक सॉलिड बिजनेस टर्न अराउंड? आज के वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कार ट्रेड टेक लिटारी के ब्रूटल फॉल से लेकर हिस्टोरिक कमबैक तक। कैसे 2020 के आईपीओ के बाद लॉसेस के बावजूद कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की, कैसे ओएलएक्स इंडिया एक्विजिशन ने गेम चेंज कर दिया और आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। कार ट्रेड का डेंजरस फेज और कमबैक स्टोरी। कार ट्रेड टेक 21 में एक हाई प्रोफाइल आईपीओ लेकर आई थी। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन आईपीओ के बाद कंपनी को हैवी लॉसेस, मार्जिन प्रेशर और ग्रोथ स्लोडाउन का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल गया, स्टॉक गिरता चला गया। लेकिन पिछले 3 सालों में सिनेरियो कंप्लीटली रिवर्स हो गया। आज कार ट्रेड का स्टॉक 500% से ज़्यादा ऊपर जा चुका है। और ये सिर्फ मार्केट रैली नहीं है, इसके पीछे रियल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे बड़ा गेम चेंजर ओएलएक्स इंडिया एक्विजिशन 2003 में कार ट्रेड ने एक बोल्ड स्ट्रेटेजिक मूव लिया। ओएलएक्स इंडिया के क्लासिफाइड्स और ऑटो बिजनेस का एक्विजिशन। ये डील कार ट्रेड के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। इस एक्विजिशन के बाद कार ट्रेड को इंडिया का लार्जेस्ट C2C ऑडियंस मिल गया। यूज्ड कार और क्लासिफाइड्स स्पेस में मैसिव रीच मिल गई। ओएलएक्स के 40+ मिलियन यूजर्स का एक्सेस डायरेक्ट कार ट्रेड इकोसिस्टम को मिल गया। इससे कार ट्रेड ऑटो प्लस क्लासिफाइड्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन गया, जो पहले फ्रैगमेंटेड था। ऑपरेशनल लेवरेज और प्रॉफिट एक्सप्लोजन। ओएलएक्स के इंटीग्रेशन के साथ ही कार ट्रेड ने कॉस्ट कंट्रोल और सिनर्जी पे फोकस किया। रिजल्ट Q2 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 29% आईओआई बढ़ा, जबकि कॉस्ट सिर्फ 8% बढ़े। और सबसे शॉकिंग नंबर, प्रॉफिट्स और 9% वे ग्रो हो गए। ये प्रूव करता है कि कंपनी ने ऑपरेशनल लेवरेज अनलॉक कर लिया है। मतलब रेवेन्यू जैसे जब जब बढ़ेगा, प्रॉफिट और तेज भागेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। CFO car trades CFO saw significant fluctuations before showing strong growth in the most recent fiscal year. It went from Rs 1483 crore in March 2021 to a substantial Rs 6.56 crore in March 25. Multi-platform power. Carvale, Bikewale, OLX and Shriram Automall car trade सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक मल्टी चैनल डिजिटल प्लस फिजिकल इकोसिस्टम है। इसके मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं Carvale, न्यू एंड यूज्ड कार्स; Bikewale, two-wheeler marketplace OLX India; Classifieds giant Shriram Automel, physical auctions plus B2B remarketing। आज इट कंपनी के 500+ फिजिकल लोकेशंस हो चुके हैं। मतलब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रेजेंस भी फुल स्ट्रांग है। कार ट्रेड का बिजनेस मॉडल, पैसा कहां से आता है? कार ट्रेड का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डाइवर्सिफाइड है। कंज्यूमर ग्रुप, कारवेल, बाइकवेल, OLX डीलर्स और OEM से एडवर्टाइजिंग इनकम, सब्सक्रिप्शन बेस्ड लिस्टिंग्स, न्यू ऑक्टर द यूज्ड व्हीकल्स के क्लासिफाइड्स। OLX एक्विजिशन के बाद यहाँ का स्केल मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुका है। रिमार्केटिंग बिजनेस, श्रीराम ऑटोमॉल, कार ट्रेड एक्सचेंज, यूज्ड कार्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स के ऑक्शंस, बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप्स। इंस्पेक्शन, वैल्यूएशन और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, ये सेगमेंट हाई वॉल्यूम और स्टेबल कैश फ्लो देता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज, एड्रॉइड ऑटो, ऑटोबिज डीलरशिप, ERP एंड CRM सॉफ्टवेयर, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स और ऑटोमेशन सर्विसेज। मतलब कार ट्रेड सिर्फ मार्केटप्लेस नहीं, बल्कि फुल स्टैक ऑटो टेक प्लेटफॉर्म बन चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, इंस्टीट्यूशंस का फुल सपोर्ट। कार ट्रेड का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 14%, FIIs होल्डिंग 68.1%। सितंबर 2025 टोटल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अप्रॉक्स 80%। मार्च 2020 में वैंगार्ड ग्रुप ने भी 1.5% स्टेक लिया। लो प्रोमोटर होल्डिंग के बावजूद हाई इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस दिखता है। OLX इंटीग्रेशन एंड मोनेटाइजेशन, अभी OLX का फुल मोनेटाइजेशन फेज शुरू ही हो रहा है। क्लासिफाइड्स प्लस ऑटो सिनर्जी से हैवी रेवेन्यू अनलॉक हो सकता है। नॉन ऑटो एक्सपेंशन, OLX के थ्रू कार ट्रेड, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जॉब्स जैसे सेगमेंट्स में भी आगे चलकर एंट्री कर सकती है। AI एंड टेक इनोवेशन, कंपनी AI बेस्ड सर्चेज, व्हीकल प्राइसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और पर्सनलाइजेशन पे काम कर रही है। इंडिया का ऑटो डिजिटल बूम, इंडिया में कार एंड टू व्हीलर पेनिट्रेशन बढ़ रही है। यूज्ड कार मार्केट भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। रिस्क फैक्टर्स भी समझना जरूरी है। हाई कंपटीशन, कार्स 24, स्पिनी, OLX राइवल्स, हाई वैल्यूएशन, PE रेशियो प्रीमियम पे है
ऑटो इंडस्ट्री स्लो डाउन का इम्पैक्ट आ सकता है। OLX इंटीग्रेशन रिस्क्स। टेक एंड कल्चर इंटीग्रेशन हमेशा स्मूथ नहीं होता। अगर आपको ऐसे डीप बिजनेस एनालिसिस वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।